नमस्कार दर्शकों। आइए सुनते हैं कहानी राजा अम्बरीश की। राजा अम्बरीश की कहानी हमें मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलती है। राजा अम्बरीश इक्ष्वाकु वंश के एक प्रसिद्ध राजा थे। वे महाराज नाभाग के पुत्र थे और अपनी भक्ति, तप और ध्यानशीलता के लिए विख्यात थे। राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उन्होंने अपने राज्य को धर्म और न्याय के मार्ग पर चलाया। राजा अम्बरीश ने अपने जीवन में हर कार्य को भगवान विष्णु की कृपा से जोड़ा हुआ था। उन्होंने एक बार एक बहुत बड़ा एकादशी व्रत किया था, जिसे द्वादशी के दिन समाप्त करना आवश्यक था। यह व्रत वर्ष भर का था और अत्यंत कठिन माना जाता था। व्रत के संकल्प के अनुसार द्वादशी के दिन व्रत खोलना अनिवार्य था और समय पर व्रत न खोलने से व्रत का संपूर्ण फल नष्ट हो सकता था। व्रत समाप्ति के दिन राजा ने द्वादशी को व्रत खोलने का निश्चय किया। उन्होंने अपने व्रत को खोलने के लिए अनेक संतों और ऋषियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। उनके लिए हर चीज की व्यवस्था की ताकि व्रत का समापन विधि पूर्वक हो सके। उसी समय दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के महल में आए। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे और उन्हें किसी भी तरह का अपमान सहन नहीं होता था। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया और उन्हें व्रत खोलने के लिए भोजन पर आमंत्रित किया। दुर्वासा ऋषि ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और भोजन से पहले यमुना नदी में स्नान करने के लिए चले गए। दुर्वासा ऋषि स्नान के लिए जाने के बाद बहुत समय व्यतीत हो गया। राजा अम्बरीश को चिंता होने लगी। यदि द्वादशी का समय बीत जाएगा तो उनका व्रत भंग हो जाएगा। उन्होंने ब्राह्मणों से परामर्श किया और उन्हें सलाह दी गई कि वे जल ग्रहण करके व्रत खोल सकते हैं। जल ग्रहण करने से व्रत टूट जाएगा, परंतु इसे भोजन नहीं माना जाएगा। राजा अम्बरीश ने ऐसा ही किया और जल ग्रहण कर लिया। जब दुर्वासा ऋषि स्नान करके वापस लौटे तो उन्हें ध्यान आया कि राजा अम्बरीश ने बिना उनके भोजन किए जल ग्रहण कर लिया है। यह देखकर दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और राजा अम्बरीश को दंड देने का निर्णय किया। दुर्वासा ऋषि ने अपने क्रोध में एक जटा से एक राक्षस उत्पन्न किया, जिसे राजा अम्बरीश को नष्ट करने का आदेश दिया। वह भयंकर राक्षस अग्नि की तरह प्रचंड था और राजा की ओर बढ़ने लगा। राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के परम भक्त थे, इसलिए उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का स्मरण किया और उनकी कृपा की आशा की। उसी समय भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उस राक्षस का संहार कर दिया। इसके बाद सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि की ओर मुड़ गया। दुर्वासा ऋषि ने चक्र को अपनी ओर आते देख भयभीत हुए और सुदर्शन चक्र का प्रकोप देखकर वे इधर उधर भागने लगे। उन्होंने सभी लोकों में देवताओं और ऋषियों से मदद मांगी, किंतु कोई भी उनकी सहायता करने में सक्षम नहीं था। अंत में दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे क्षमा याचना की। भगवान विष्णु ने दुर्वासा ऋषि से कहा, मैं अपने भक्तों के वश में हूँ। मेरे भक्त के प्रति किया गया अन्याय मेरे प्रति किया गया अन्याय है। अतः यदि तुम राजा अम्बरीश से क्षमा याचना करोगे तो ही तुम्हारी मुक्ति संभव है। यह सुनकर दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के पास लौट आए और उनसे क्षमा याचना की। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि को
क्रोधित नहीं किया था और न ही उन्हें दंड देने का कोई विचार किया था। उन्होंने सच्चे मन से दुर्वासा ऋषि को क्षमा कर दिया और उनके प्रति अपने मन में कोई द्वेष नहीं रखा। उनकी भक्ति, धैर्य और क्षमाशीलता देखकर दुर्वासा ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके प्रति आदर भाव प्रकट किया। दर्शकों, राजा अम्बरीश की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।